क्रिया के माध्यम से इनको एक एक क्रम समझाता हुआ उतरूंगा। तो आज महसूस करा था ऐसा संभव नहीं हो सकता, 3 दिनों में ऐसा संभव नहीं हो सकता, 3 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है तब तुम मेरे पास रहो हर क्षण मेरी चेतना युक्त बन सको, क्योंकि समय इतना कम बच गया कि फिर तुम एक बार मैं तुम्हें कहूंगा फिर तुम हिचकिचाओगे। तुम छलांग लगाने की हिम्मत है नहीं, और तुम अगर छलांग नहीं लगा तो मैं तुम्हें उठा करके छलांग लगाने की हिम्मत रखता हूँ, और कल मैं तुम्हें वही करने जा रहा हूँ। तो अब सोच विचारने की जरूरत नहीं। अगर मैं हिचकिचाऊंगा तो मेरी गलती हो जाएगी, अगर मैं अब तुम्हें समझाऊंगा तो भी मेरी गलती हो जाएगी, अगर मैं तुम्हें कूदने के लिए फिर बार बार प्रेरित करूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी। अब मुझे केवल अगर तुम गांडी नहीं उठाओगे, तुम्हारे हाथ पकड़ करके उठाना है, तो तुम्हारे हाथ में गांडी देनी है, तुम उस मारने को तैयार कर देना है, और मुझे तुम समझा देना कि करना ही चाहिए। और इसीलिए कल का दिन तुम्हारा उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, जीवन का अपने आप में चेतना युक्त दिवस है, जिसको तुम साक्षात अनुभव कर सकोगे, एहसास कर सकोगे। अगर तुम इसको अपनी आंखों से देख सकोगे तो तुम देख सकोगे सामने स्वरूप को, जो इस मंच पर बैठा हुआ है, वो अपने आप में अलग व्यक्तित्व दिखाई देगा, अलग चेतना दिखाई देगी, अलग धड़कन दिखाई देगी, अलग प्राणात्मक संबंध दिखाई देंगे। तब एहसास कर सकोगे कि तुम कुछ हो, और तब तुम समझोगे कोई व्यक्तित्व तुम्हारे सामने खड़ा है। और मैं सुबह भी समझा रहा था कि मुझे तुम्हें समझाने के लिए मैं आया भी नहीं, तो तुम समझ नहीं पाओगे। यह तो जिस दिन ये प्राण चले जाएंगे, जिस दिन ये शरीर अपने आप में चला जाएगा, उस दिन तुम्हारे पास हाथ मलने का अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। उस दिन तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी, तुम्हें पूछे कि तुम्हारे पास एक जीवित व्यक्तित्व था, तुमने क्या कर लिया। जो महाभारत में पांडवों को जो प्रश्न पूछा गया, कौरवों को जो प्रश्न पूछा गया, आने वाली पीढ़ियों ने, परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा कि कृष्ण जैसा जागृत व्यक्तित्व था, तुमने क्या लाभ उठाया, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं होगा, तो तुमने उस समुद्र के उस मानसरोवर के पानी को चखा ही नहीं, पास में आए, खड़े रह गए, बस खत्म, डुबकी लगाने की क्रिया प्राप्त नहीं की। और मैं 25 जन्मों तक तुम्हें डुबकी लगाने के लिए तैयार करता रहा, और अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं तो स्वार्थ नहीं है, और यदि ऐसी बात कह रहा हूं तो मुझे प्राण चेतना है, धड़कन है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मुझ में क्षमता है इसको सिद्ध करने की, इसलिए बात कह रहा हूं, मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं इसलिए बात कह रहा हूं, और इसलिए बात कर सकता हूं कि मैं पूरे पिछले 50 जन्मों के इतिहास का लेखा जोखा मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और मैं समझा रहा हूं कि तुम कहां थे, मैं कहां, और समझा रहा हूं कि प्रत्येक हर बार ऐसी होती है, तुम घर जाते हो तो मुझे बुला सकते नहीं, संभव नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आंख में आंसू छलछलाएंगे ही, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम होगा ही, हर क्षण तुम्हारी स्थिति होगी मैं जाऊं और मिलूं। ये अलग बात है कि तुम्हारी विषय वासना तुम्हें रोक देगी, जेब में पैसे नहीं है, 1000 की तनख्वाह है, गुजारा चलाना है, घर चलाना है, कैसे जोड़ तोड़ करनी है, मजबूरी में तुम्हें समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नवरात्रि में जाकर के तुम वापस आए हो तो कितनी कठिनाई तुम्हारे पास रही होगी, मैं समझता हूँ। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बाधाओं का मैं समझता हूँ। वह जीवन तुम्हारा है, उस जीवन को काट नहीं सकते तुम, मगर उसके बाद भी तुम्हारे पांव रुक नहीं सकते, रुकते नहीं है, उसके बाद भी पांव स्टेशन की तरफ भागते ही है, उसके बाद भी जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी कल होगा तो देखा जाएगा, गाड़ी में बैठ जाओ और पहुंच जाएंगे जो आगे होगा सर इतिहास। इसलिए कि तुम्हारे मेरे संबंध आज के हैं नहीं, आज के हो गए, फिर पड़ोसी से मिलते, पड़ोसी से मिले हुए तुम 2-2 महीने बीत जाते हैं, पड़ोसी से बातचीत भी नहीं होती, जो तुम्हारा बिल्कुल एक दीवार बीच में खड़ा है, और मैं 1000 मील दूर बैठा हूं, तुम एक क्षण मुझे बुला नहीं सकते, और मेरा नाम याद आती तुम्हारे आंख में आंसू चलाते हैं, एकदम धड़कन रुक जाती है, एकदम एहसास होता है कि उसका मुस्कुराना एक अलग है। मुस्कुरा तो 1000 लोग हैं, उसका मुस्कुराहट ही बिल्कुल अलग है, बात करने की कला अलग है, चेतना अलग है, उसकी क्रिया अलग है, चाल अलग है, कहने की एक लहजा अलग है, और अलग व्यक्तित्व नहीं हुआ तो वह जागृत व्यक्तित्व हो भी नहीं सकता है। और इसीलिए आज मैंने निश्चय इसी बात को किया कि अगर ये मानसरोवर किनारे पर मैं इस बार भी समझाऊंगा कि तुम्हें डुबकी लगानी है और रुक गए तो मैं तो समझा सकता हूँ, मगर नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ नहीं सकते। समझता तो वो है जो भूला हुआ हो, जो भूला हुआ है ही नहीं वो समझ ही नहीं सकता। तुम समझते हो कि छलांग लगानी नहीं है अपन को, अपन खड़े होना है, वो चीखे तो चीखे, 25 जन्म बीत गए, तुम्हारे पास 25 जन्मों का हिसाब है, 26 जन्मों का हिसाब रख देना, आ जाना अगली बार, हम तुम बैठे आ जाएंगे, वापस ले जाएंगे, तुम फिर चीख लेना, गला फाड़ देना, तुम्हारा गला फाड़ेगा, सुन लेंगे, तुम्हारी बात फिर सुन लेंगे, फिर तुम कहोगे कूद लो, कूद लेंगे, कूद देखा जाएगा, तुम्हारे कूद ना हो तुम कूद सकते हो, अपन तो यहाँ खड़े, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो संभव नहीं है, इस बार तुम्हें इसलिए बुलाया ही नहीं है, इस बार तुम्हें फांसा है, अपने प्रेम की डोरी में फांसा,
और बहुत चतुराई से फांसा है। और यदि मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें फांस भी सकता हूँ, तो मैं प्राणों को बांध सकता हूँ, तुम अपने प्राणों को हटा नहीं सकते मुझसे। 16 साल या 15 साल अलग तो तुम रह सकते हो, 15 साल बाद भी तुम मुझे भुला नहीं सकते। ऐसा 1000 उदाहरण है। 20 साल पहले से मिला, फिर दौड़ करके आया, गुरुजी मजबूरी मेरी होगी, मैं नहीं आ पाया, और आपको भुला नहीं पाया क्षण। तुम भुलाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं भुलाने की चीज नहीं हूँ, मैं याद रखने लायक चीज, मैं होठों पर गुनगुनाने लायक चीज हूँ, मैं आंखों में बसा लेने लायक चीज हूँ, प्राणों में संभाल लाने लायक चीज। और मैं अपने आप में अलग व्यक्तित्व हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। गर्व नहीं है, क्षमता है, कहने की सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य व्यक्तित्व कह सकता है जो कुछ समर्थ होता है, जो जानता है, जो मानस और डुबकी लगा चुका है, वो कह सकता है मैंने डुबकी लगाई है, मैंने आनंद लिया है, मैं तुम्हें आनंद लगाने की डुबकी लगाने के लिए कह रहा हूँ। और इसलिए कल मैं उस दीक्षा के माध्यम से, मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं तुम्हें दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें दीक्षा लेनी ही है, चाहे तुमने शिष्यता ली है या नहीं ली है, सब तुम्हें लेनी है। चाहे तुम यहाँ सुनने के लिए आए हो, चाहे तुम बैठने के लिए आए हो, चाहे तुम उसकी पत्नी बन करके आए हो, चाहे तुम उसकी माँ बन के आए हो, चाहे तुम बेटे बन के आए हो, चाहे तुम भाई बन के आए हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। तुम आए हो, एक निमित्त है, एक संकेत है, एक चेतना है, तो अपने आप तुम नहीं आ सकते, खींचा है मैंने। और उसमें कल जब दीक्षा का क्रम होगा, उसमें मैं स्वयं तुम दीक्षा के बाद एहसास कर सकोगे कि तुमने कुछ प्राप्त किया है। पहली बार एहसास कर सकोगे कि तुम यहाँ जो देख रहे हो वो बिल्कुल एक विराट रूप, अलग व्यक्तित्व है, तुम पहली बार देख सकोगे, और मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। और इसीलिए कल प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री, क्योंकि शिष्य में कोई पुरुष और कोई स्त्री होती नहीं। जब विठल दास जी ने मीरा को पूछा, जब मीरा गई मंदिर में, तो विठल दास जी ने मना लिख दिया कि तुम अंदर नहीं आ सकती क्योंकि तुम स्त्री हो। मीरा ने वापस लाइन लिखी कि तुम्हारे जैसा कायर और नपुंसक व्यक्तित्व से मिलना भी, जितना भी तुम्हें समय मिले, तुम्हें केवल गुरु मंत्र जाप करना है, आंख बंद करके, पूर्ण स्थिर बंद करके, जब तक मैं नहीं आ जाऊं। क्योंकि मैं ठीक उस समय आऊंगा जब तुम्हें पकड़ करके मुझे छलांग लगवानी, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल ठीक समय पर तुम्हें बुलाया है। इससे तुम आगे जाते तो बिल्कुल शुष्क काष्ठम से मूर्खम च, फिर सूखा लकड़ा बन जाता है, सूखे लकड़े को मोड़ा नहीं जा सकता। आज तुम समझ सकते हो, आज छलांग लगाने की फिर भी तुम्हें हिम्मत आ सकती है, आज फिर भी तुम्हें जोश है, आज फिर भी तुम्हें क्षमता है। आज से 5 साल बाद नहीं आ सकती थी, आज से 2 साल बाद नहीं आ सकती थी। हो सकता है 2 साल बाद जीवन है या नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं। हो सकता है 2 साल बाद तुम उस चिंतन में रहो या नहीं रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारा बार बार उस लोहे की लेखनी से लिखा हुआ है या सोने की लेखनी से लिखा हुआ है। विधाता ने जैसा भी लिखा है, उसने लोहे की लेखनी से लिखा है, तब भी मैं सोने की लेखनी से लिख करके बता दूंगा मैं इस बात को। और इसीलिए कल जब यहाँ मंच पर बैठे, मंडप में बैठे, तब बिल्कुल साधुत्व में जीवन में बैठे। तुम अहंकार के रूप में नहीं बैठोगे, व्यापारी के रूप में भी मेरे सामने नहीं बैठोगे, ऑफिसर के रूप में भी नहीं बैठोगे। तुम बैठोगे शीश उतारे पूरी तरह, बिल्कुल जो तुम्हें परिधान पहनने के लिए दिया है उसको तुम्हें पहनना है, उसके पीछे चिंतन है, उसके पीछे ध्यान है। इससे पहले 25 शिविरों में आया, मैं तुम्हें कभी नहीं पहनाया, पहले भी पहना सकता था, व्यापार तुम्हें नवरात्रि में भी कर सकता था, उससे पहले भी आया तो मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दे सकता था, मैं नहीं दिया, और देने का मैं क्रिया थी नहीं उसमें। उसमें तुम्हें देख तो मैं तुम्हें ले जा रहा था, इसमें तुम्हें पांच तुम्हें ले जा रहा, इसलिए वह तुम्हारा एक सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें तेजस्विता का अंश है, इसलिए उसको तुम्हें लेना है, पहनना है, ओढ़ना है। अधो वस्त्र धोती पहनी हुई हो, बाकी ऊपरी वस्त्र में बिल्कुल ओढ़ा हुआ हो, बिल्कुल मेरे सामने तुम बैठे रहोगे, और मैं तुम्हें उस क्रिया के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से, उस तेजस्विता और चेतना के माध्यम से मैं तुम्हें उस पूर्ण ब्रह्मत्व तक पहुंचाने का जो कुछ वायदा किया है, जो कुछ निश्चय किया है, जो कुछ धारणा है, वो तुम्हारे भाग्य की और मेरे भाग्य का हिसाब किताब है। तुम्हारे जीवन और मेरे जीवन का हिसाब किताब है, जो मुझे हिसाब किताब को पूरा करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मैं तुम्हें वायदा एक बार नहीं, इससे पहले भी कई शिविरों में कर चुका हूं कि मैं तुम्हें सिद्धाश्रम में ले जाने के लिए आया हूं, और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, गारंटी के साथ ले जाऊंगा। और अगर ले जा नहीं सका तो फिर मैं गुरु बनना काबिल नहीं, अधिकार है, फिर मुझे, मैं गुरु नहीं बन सकता, फिर मुझे इस मंच पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, फिर मुझे हरिद्वार में जाकर के ढकोसले पाखंड कर लेने चाहिए।
पाखंड करने में कोई बहुत जोश नहीं आता, बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत जोश कहने की जरूरत भी नहीं है, किसी में चैलेंज नहीं है भारतवर्ष में खड़ा होकर मेरे सामने कह सके कि ये बात आप सिद्ध करके दिखाइए, मैं सिद्ध करके दिखाने को तैयार हूं। अगर मैंने कहा महाभारत युद्ध की बात, तो आज मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि मैं कौन था, वह तुम अपनी आंखों से देख सकोगे, मैं किसी को भी दिखा सकता हूं। नहीं समझ सको तो उसको तो कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मैंने कहा कि मैं एक क्षण, मैंने कहा कि अगर मैं राधा के साथ नृत्य किया था उस समय तो वह जरूर रचकर बंद करके लिपटी थी। मैंने कहा थोड़ा दिन के पहले ही था, और ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई अहंकार का भाव नहीं था। निश्चय ही राधा मेरे साथ लिपटी थी, नृत्य किया था और मैं था। उसके बाद जब जीवन है वो अपने आप में विसर्जन है तो है, अगर है इसलिए प्रेम है, इसलिए चेतना है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसलिए प्रेम करने की कला आज भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रेम करने की कला जानी है। मैंने मुस्कुराने की कला जानी है, मैं तुम्हें मुस्कुराहट सिखा सकता हूँ। मैंने खिलखिलाने की कला जानी है, मैं तुम्हें खिलखिला दे सकता हूँ। और मैं जिंदा रहने की कला जानता हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने की कला भी जानता हूँ और दे सकता हूँ। इसलिए तुम्हें कहा कि तुम्हें अब आज के बाद में कल जो प्राण मिले उसके बाद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रखवाला बैठा हूँ, मैं अपना तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी। कल तुम्हारा महोत्सव पर्व है और सुबह के उस दीक्षा क्रम के बाद में उस दीक्षा के पूर्ण दीक्षा की प्राप्त जीवन का एक चेतना, एक आनंद तुम्हें लेना है। तुम्हें यहाँ बैठना है, जो तुम्हें बोर्ड पे बता दिया जाए, जिन्हें मुझे समझा रहे उस ढंग से तुम्हें बैठना है, मगर तुम्हें केवल अपने आप में अस्तित्वहीन बैठना है। और जो ओढ़ने का परिधान तुम्हें ओढ़ना है जरूरी है। तुम्हारे सामने जो सामग्री है वह हो, तुम स्वयं हो, मगर तुम्हारा अहंकार नहीं हो, तुम्हारे विषय मेरे सामने नहीं हो, तुम्हारी चेतना मेरे सामने नहीं हो, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तुम प्राणों को पकड़ने की क्रिया मुझ में आती है, क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम मेरे प्राणों में घुसो, ये संभव नहीं हो रहा है, हो नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं। उसको होने के लिए बुद्ध को 25 साल लगाने पड़े, तुम्हारे पास 25 साल नहीं है। उस कृष्ण को सीखने के लिए पूरे 35 साल लगाने पड़े शांतिपन आश्रम में, तुम्हारे पास अब 35 साल नहीं है, क्योंकि वह नाशवान शरीर थे नहीं। उनका जीवन एक स्वर्णिम आभा युक्त था, शरीर में एक चमक थी, एक आकर्षण था। पूरे शरीर में जहां आकर्षण पद्मगंध हो वहां जीवित जागृत व्यक्तित्व होता है। जहां गुलाब में सुगंध है वह गुलाब बन सकता है। और मैं तुम्हारे पूरे शरीर में एक सुगंध देना चाहता हूँ, एक प्रवाह देना चाहता हूँ, एक पद्मगंध देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे शिष्य मेरे प्राणात्मक अंश बने। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण की धड़कन बने। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में मैं अकेला नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड यहाँ से मिल करके बने, ये पूरे संसार में फैले, और तुम जरूर फैल सकोगे, इतना मुझे भरोसा है। और पिछले 5000 वर्षों में मेरी वाणी मिथ्या नहीं हुई, आज मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि मैं ढकोसलेबाज आदमी नहीं हूँ, मैं ढोंगी आदमी नहीं हूँ, पाखंडी आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ छल करना चाहता भी नहीं हूँ, मुझे छल करना आता ही नहीं। 2 टूक साफ कह देता हूँ, तुम पसंद आते हो तुम कह देता हूँ तुम अच्छे हो, बुरे लगते हो तो साफ कहता हूँ तुम्हारी बात करने की मुझे समझ में नहीं आती। 2 मिनट फटकारने में क्षमता रखता ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, तुमसे मुझे कुछ याचना है ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इनसे प्राणों को मांगना ही क्या है, छीन लेना है। मांगने की फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, फिर वही गुरुत्व तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा। अब नहीं, अब मांगना बंद कर। ये देख लिया कुछ नहीं देंगे, हाथ पकड़ा देंगे और छोड़ देंगे आप। ये बहुत चतुर, बहुत चालाक है, बहुत होशियार आदमी है। 25 वर्षों में तुम्हारा मेरा गणित बहुत गड़बड़ हो गया है। इसलिए इस जीवन में और इसी क्षण में